So, hello guys, in today's video, we are going to see Minna no Nihongo lesson 19 grammar. I have already uploaded the vocabulary for this lesson on my channel, so you can go and check that out as well. So, let's start. So, this is the grammar point for today's lesson. So, main है आज के हमारे पास ता form, okay, and then we have verb kotoga arimas pattern, then we have verb tari tari pattern. देन हमारे पास उसके बाद है ई टाइप, ना टाइप एंड नाउन एडजेक्टिव फॉर्म किस तरीके से हमें यूज करना है नारी मास के साथ, ठीक है. देन वी हैव सो दिस ने, ठीक है. तो ये सारे आज के ग्रामर पॉइंट है विच वी विल गोइंग टू कवर इन टुडेस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ता फॉर्म फॉर ग्रुप 1. so basically ता form is used for past tense. ओके, एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ते फॉर्म. बेसिकली आप जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है ते फॉर्म से. बस डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ ते वी नीड टू यूज ता, एंड इंस्टेड ऑफ दे वी नीड टू यूज द, ठीक है. अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है. मीनिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमें पास्ट सेंटेंस में मतलब पास्ट की कोई बात हो रही होती है या पास्ट के बारे में कुछ बात होता है. बेसिकली पास्ट फॉर्म डिपिक्ट करती है ता फॉर्म हमारी, ठीक है. तो आइए इसका देखते हैं वर्ड्स. नोबोरीमास, नोबोते, नोबोता. इकीमास, इत्ते, इत्ता. नोरीमास, नोते, नोता. काईमास, काते, काता. तोमारीमास, तोमाते, तोमाता. असोबीमास, असोंदे, असोंदा. योबीमास, योंदे, योंदा. सुकुरीमास, सुकुत्ते, सुकुत्ता. सो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो, मतलब हमने वर्ड पढ़े. तो नोबोते, जैसे नोबोरी मास था हमारे पास फर्स्ट वर्ड, उसका ता फॉर्म में क्या बना, नोबोता. तो उसका मतलब क्या हो गया, रिडन, मतलब मैंने कोई चीज राइट की थी, इस तरीके से, ठीक है, पास में. अब ग्रुप 2 की जब हम बात करते हैं, ग्रुप 2 इज वेरी इजी एज यूजुअल. वी जस्ट नीड टू रिमूव मास. हमें सिर्फ मास हटाना होता है और क्या ऐड करना होता है, ता एट द एंड. सो ताबे मास विल बिकम ताबे ता, मीन्स आई हैव ईटन, ओके, लाइक दिस. मेमास बिकम मीता. सुते मास बिकम सुतिता. देकी मास बिकम देकिता. काय मास बिकम कायता. कारी मास become karita, and imas become ita. Lastly, we have group 3 which contains shimas and kimas. For shimas it will become shita, and kimas it will become kita. Okay, now let's see the grammar pattern for this lesson. So first grammar pattern है हमारे पास verb ta form kotoga arimasu. Basically ये जो grammar pattern है, ये हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी को अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना होता है, या किसी को कोई हमसे कोई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है. तो तब हम अपना ये पैटर्न कोतोगा आरिमास यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन किया है, दिस सेंटेंस पैटर्न इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट वन हैज एक्सपीरियंस इन द पास्ट. बट ये थोड़ा डिफरेंट है. जो हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में सिंपल पास्ट सेंटेंसेस है वो पढ़े थे, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है. उसमें बेसिकली उसमें बेसिकली क्या होता था, एक फैक्ट होता था जो कि हुआ है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे. तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है. तो आइए देखते हैं एग्जांपल. सो फर्स्ट है हमारे पास उमानी नोता कोतोगा आरिमास, मीन्स आई हैव रिडन अ हॉर्स, बट इट्स एक्चुअल मीनिंग विल बी लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ हॉर्स. Okay. Then we have Furansu ni itta kotoga aru, means I have been to France, or we can also say I have experience of being to France. मतलब मुझे फ्रांस जाने का एक्सपीरियंस है, इस तरीके से. Then we have a negative sentence, Korewa dare ni mo hanashita kotoga arimase, means I have experience of never telling this to anyone, or I have never told this to anyone. Then अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है कि मतलब
किसी के एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे है यहाँ पे सुशी ओ ताबेता कोतोगा आरिमास, मतलब आपने कभी सुशी खाई है क्या, या हैव यू एवर एक्सपीरियंस ईटिंग सुशी, हैव यू एवर ट्राइड ईटिंग सुशी, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको देना जवाब यस में तो कैसे दोगे आप, आई आरिमास, यस आई हैव। इफ यू वांट टू गिव आंसर इन नो, अगर आपको नो बोलना है तो कैसे, ये आरिमासी, मीनिंग नो आई haven't. Then we have our next grammar pattern for this lesson, which is verb tari tari form. Okay, so this pattern is used to list multiple actions or verbs in no particular order. Basically जैसा ये एक सेंटेंस में मैंने पूरा इसका मतलब जो समरी दी इस फॉर्म की वो बताई है, इस पैटर्न में क्या होता है बेसिकली कि बहुत सारे काम किए आपने पूरे दिन में, उसमें से आपने 2 या 3 काम को पकड़ा और उसको लिस्ट करके आपने सेंटेंस बना के बोल दिया, ये काम होता है। और इन सेंटेंसेस का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, जो सेंटेंस जो वर्ड सबसे लास्ट में है उसका जो टेंस होगा वो पूरे सेंटेंस का टेंस होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख रहे होगे, ऊपर वाले टेंस में जो लास्ट वर्ड है वो है ता, मतलब पास्ट फॉर्म, तो ये पहले की बात है, मतलब ये वो कर चुका है। ठीक है, और उसके नीचे वाले सेंटेंस में आप देख रहे हो दिस, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज अभी होगा ऐसा। ठीक है, ये डिफरेंस, तो ये पूरे सेंटेंसेस का जो मतलब टेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट वर्ड पे, लास्ट सेंटेंस के लास्ट वर्ड के टेंस पे। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं पूरे पूरे पढ़ के। सो नीची योबीवा काई मोनो नो शितारी एगा ओ मितारी शिमाता, मीन्स on Sunday I went shopping and watched a movie. ओके, मतलब संडे को मैंने मूवी देखी और शॉपिंग की। सो जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो हम 2 काम किए गए हैं, शॉपिंग और मूवी वॉचिंग, ठीक है, मूवी देखना, तो इन दोनों का कोई ऑर्डर डिपिक्ट नहीं है, ये उसने पास्ट में किए हैं संडे में। हमें कैसे पता चला, एगा ओ मितारी शिता, ठीक है, मतलब शिता, ता फॉर्म आ गई, तो उसने ये पास्ट में किए हैं, बट उसने कोई ये सर्टेन ऑर्डर नहीं बताया कि पहले उसने मूवी देखी है या पहले उसने शॉपिंग किया। उसने बस बताया है कि ये कुछ काम है जो ये उसने संडे को किए थे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्यो वा शुकुदाई ओ शितारी हेया नो सोजी ओ शितारी ईसोगाशी दिस, मीन्स क्योवा मतलब आज। ठीक है, आज आई एम बिजी विथ थिंग्स लाइक डूइंग माई होमवर्क, शुकुदाई होमवर्क हो गया, एंड क्लीनिंग माई रूम। हेया नो सोजी ओ शितारी मतलब कमरे की सफाई, ईसोगाशी दिस मतलब बिजी है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका कैसे हमें पता चला कि ये करेगा भी, जो लास्ट वाला वर्ड है ईसोगाशी दिस, ये है हमारा प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब समझ जाओ, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इस वजह से अभी करेगा ये। ठीक है, देन वी हैव ई टाइप एडजेक्टिव, ना टाइप एडजेक्टिव स्लैश नाउन, नारीमास। सो बेसिकली ई टाइप एडजेक्टिव के सॉरी सबसे पहले हम देखते हैं कि नारीमास बेसिकली होता क्या है। नारीमास बिकम मीन्स बिकम, नारीमास का मतलब कुछ होना, मतलब किसी चीज या किसी की स्टेट या किसी कंडीशन में चेंज होना। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नारीमास मीन्स बिकम एंड इंडिकेट चेंजेस इन स्टेट और कंडीशन। किसी हालात में या किसी चीज में या किसी की स्टेट में कुछ चेंज होने को हम कहते हैं बिकम, और जापानीज में वो बिकम मतलब होता है नारीमास। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है ई टाइप एडजेक्टिव का, वो है सुयोई। ई टाइप एडजेक्टिव है हमारे पास जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे हमें नारीमास इसके साथ हमें यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो लास्ट वर्ड है ई, हमें वो रिमूव करना है, उसके बाद हमें लगाना है कू और फिर नारीमास। सिंपल इतना काम करना है, बस लास्ट में ई हटा के कू लगाना है और उसके बाद नारीमास। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, सुयोकू
नारी ताई दिस, मतलब आई वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉन्ग। सुयोकु नारीमास जो हमने इस लेसन में पढ़ रहे हैं, ताई हमने पहले पढ़ रखा है, मीन्स वॉन्ट। सुयोकु नारी ताई दिस, वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन वी हैव ना टाइप एडजेक्टिव, गेंकी। So in na type adjective, what we need to do is nothing. We don't need to remove anything. We just need to add ni and narimas. For genki, it will become genki ni narimas. Simple as that. Basically हमें कुछ remove नहीं करना है, बस ni narimas add करना है ना टाइप के केस में, ना टाइप एडजेक्टिव के केस में, ठीक है। Then we have नीजू गोसाई, मतलब 25 years. सो ये है हमारे पास नाउन का एग्जाम्पल, मीन्स नीजू गोसाई नी नारीमास। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारा किसकी तरह, ना टाइप एडजेक्टिव की तरह। कुछ भी रिमूव नहीं करना, बस नी नारीमास ऐड कर रहा है, टू बिकम 25 ईयर ओल्ड, सिंपल। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इनकी रूल। ई टाइप एडजेक्टिव में हमें ई रिमूव करना है, हु ऐड करना है और नारीमास। ना टाइप और नाउन के केस में हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है, बस नी और नारीमास ऐड करना है, नी नारीमास, ओके। Then finally we have our last grammar pattern, which is so this ne. So it is used when you agree or sympathize with what your partner in conversation said. मतलब आपके पार्टनर जो कोई बात बोलते हैं, अगर आप उससे सहमति रखते हो, if you are agreeing with what he is saying, so you say so this ne, something like this, okay. So for example, mo usoku narimasu, kaera naito means I am already getting late, it's already getting late, I gotta go home. तो सामने वाला क्या बोलेगा, so this ne, oh you are right. Second example, Tokyo wa nigiyaka desu ne means Tokyo is lively, isn't it? पूछ रहा है, सामने वाला क्या बोलेगा, so this, yes it is, means okay. So ये थे आज के ग्रामर पैटर्न। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ you have any comment, please mention in the comment section and I will get back to you. And please like and subscribe the channel if you like the content, and I will see you guys next time. Thank you once again.